हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। थ्री क्लोज वेसल ए बी एंड सी आर एट सेम टेम्परेचर टी एंड कंटेन gases which obey Maxwell distribution law of velocities. Vessel A contains O2, B only N2, and C mixture of equal quantities of O2 and N2. If the average speed of O2 molecules in vessel A is V1 and that of N2 molecule in vessel B is V2, then the average speed of O2 molecule in vessel C. तो हमारे पास बच्चों कितने वेसल हैं? हमारे पास है 3 वेसल। इस वेसल में हमारे पास कौन सी गैस है? हमारी गैस है इसके अंदर पहले वाले में है O2 है, दूसरे वाले के अंदर है हमारी गैस है N2 और तीसरे वाले के अंदर हमारी जो गैस है कितनी है? O2 प्लस N2। ठीक है, इसमें O2 की एवरेज स्पीड हमें दी गई है, ये वेसल ए के अंदर V1 है और इसके अंदर V2 है। द एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन वेसल सी, जो O2 की हमें एवरेज स्पीड है ये बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का अगर बच्चों फॉर्मूला देखें हम, हमारे पास वी एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? 8 RT बाई पाई एम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी होती है? आर क्या होता है यहाँ पर? गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। तो हम देखें, अगर हम सी के अंदर देखते हैं, देखिए यहाँ पर वैसे देखें तो किस पर डिपेंड कर रही है? टी पर और एम पर। डिपेंड किस पे कर रही है? टी पर और एम पर हमारी एवरेज वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। तो जैसे हमारा सी कंटेनर है, इसके अंदर क्या है हमारा? O2 का अगर देखे जाए टेम्परेचर भी सेम है, गिवन है तीनों में टेम्परेचर सेम है। वेसल हमारा जो है, तीनों वेसल में टेम्परेचर हमारा क्या है? टेम्परेचर सेम है इन ऑल वेसल्स। ठीक है, जिस पे डिपेंड करती है। अच्छा, O2 का मॉलिक्यूलर मास भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा O2 की वेलोसिटी वही रहेगी। ठीक है, दोनों गैस क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखें तो उसके हिसाब से O2 का जो अपना अलग प्रेशर होगा, N2 का अपना अलग प्रेशर होगा, मतलब कि दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग होंगी और पहले जैसी O2 की वेलोसिटी वही मिलेगी हमें। कितनी मिलेगी? V1 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और हमारी मास पर डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या है? कांस्टेंट है। O2 का क्या है? मॉलिक्यूलर मास हमारा कांस्टेंट है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि O2 की जो वेलोसिटी होगी वही V1 होगी। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया? V1 प्लस V2/2, तो ये तो नहीं होगा। बी में हमारा क्या है? V1, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। सी में रूट दिया गया तो ये भी नहीं है। अच्छा, डी में नन ऑफ दिस, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो बी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।